ये है वेव ऑप्टिक्स। हमने एक चीज डिस्कस किया था कि वेव फ्रंट क्या होता है। हमने डिस्कस किया था। जिस पॉइंट पे सारे पार्टिकल्स हाँ, सेम सेम फेज में हो, क्योंकि तो लोकस ऑफ all the phase, it is the locus of all the point which are vibrating in the same phase। सेम फेज का मतलब दो चीजें बताया था मैंने आपको, एक साथ मैक्सिमा और एक साथ मिनिमम। या आप इसको ज्वाइन कर लोगे each point we will get a wave front। कैसे करेंगे मेरी बहन? एक पॉइंट लेंगे, जो क्या करेंगे, ज्वाइन करवाएंगे सबको ऐसे ऐसे। देखिए, ये पॉइंट सोर्स के कारण जो वेव फ्रंट है will be a spherical in nature। कोई डाउट है? नो सर। आगे चलें? यस सर। हटा दूं? यस सर। अगला जो है, अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल है ऐसे ही, कैसे, ड्यू टू सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ड्यू टू लीनियर चार्ज, ऐसे बोलते, ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी we will get a cylindrical wave front। कैसा वेव फ्रंट है? सिलेंड्रिकल। लिख लो। It is a cylindrical wave front। आगे चलें? यस सर। आगे किसी और देख लो। अगर हमारे पास ऐसे वेव है, तो एक चीज याद रख लेना है कि वेव फ्रंट हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। वेव फ्रंट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। हमेशा याद रखिएगा इसको। तो देखो, ये वेव है, ये इसका देखिए यहाँ पे वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट विच इज परपेंडिकुलर। आ रहा समझ में आपको? यस सर। दोबारा लिखिए, एक सेकंड और वेट कीजिए।
हाँ, आगे देखिए, वेव फ्रंट बोलते हैं। वो बताया था मैंने, क्या नाम था उस प्रिंसिपल का? हाइजेंस, हाइगन्स है ना? Yes, sir. हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन, तो क्या बोला था बताओ इसमें कि ईच सोर्स ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट will be the source for the secondary wave front। यहाँ पे जो पॉइंट है, आगे जाएंगे, each source will be the source for the secondary wave front। हाँ है ना? Yes, sir. आगे चलाएं। Yes, sir. देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सोर्स लेंगे, ऐसे ऐसे, ऐसे, ये फॉरवर्ड जा रहा है, ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे, तो ये जो है, द वेव विल बी always move in the forward direction। The motion of the particle will not take place in the backward direction। मतलब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 प्लस cos थीटा। मतलब अगर थीटा अगर 180 डिग्री है तो आई जीरो हो जाएगा, इसीलिए बैकवर्ड मोशन इज नॉट पॉसिबल। हाँ जी, हो गया। Yes, sir. जी, और देखिए, हम सबको पता है, क्या पता है, इस सोर्स, और अगर लाइट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे जा रहा है, क्या बोलेंगे हम इसको? डाइवर्जिंग। एक और रे है, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग रे, ये क्या होता है, सारे एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं,
they converge at a single point. If all the ray meet at a particular point, it is called Converging. converging. converging हो गया। Yes, sir. अब आगे देखिए, जैसे एक चीज बताया था मैंने आपको, स्नेल्स लॉ क्या होता है आज अभी हम सीखेंगे। देखिए यहाँ पे मान लो एक मीडियम म्यू2 है, एक मीडियम म्यू1 है। भाई लिखना चाहता है कि म्यू2 बाई म्यू1, तो भाई क्या करेगा, म्यू2 लिखेगा ऊपर, म्यू1 नीचे। लेकिन कंडीशन है, 1 वाले का जो एंगल होगा आप ऊपर लिखेंगे और 2 वाले का एंगल जो होगा नीचे। और आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि रे किधर से किधर आ रहा है। गॉट इट ना? दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। हाँ जी बहन। Yes, sir. आगे देखिए, तो स्नेल्स लॉ हमें पता है, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। मल्टीप्लाई कर दो, म्यू2 साइन 2 म्यू1 साइन I1, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। गॉट इट? Yes, sir. देखिए एक लेके लिखो यहाँ पे, हटा दूं? Yes, sir. म्यू2 बाई म्यू1, तो V1 बाई V2। अब क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी इज द characteristics of the source। इसे म्यू2 बाई म्यू1 λ1 म्यू λ2 म्यू2 बाई 1 म्यू2 बाई म्यू1 λ1 अपॉन λ2 म्यू2 λ2 म्यू1 λ1। कोई दिक्कत? Yes, sir. आगे चला? Yes, sir. आगे देखिए, एक होता है म्यू, इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। बताओ क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन vacuum। In vacuum or speed of light in the medium. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। डाउट है? No, sir. आगे देखिए, आपको पता है अगर हमारे पास ऐसे है कि अगर लाइट ऐसे जा रहा है और ये हमारे पास अगर वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये ऐसे इधर इधर, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। हाँ जी,
क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड Distracted. वेव। इसको लिख लिया आपने? Yes, sir. सामान लो, कोई लेंस लगाओ, ऐसे, ये देखो, ये प्राइमरी वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये ऐसे, और ये ऐसे है, इसको बोले रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। हो गया? Yes, sir. आगे देखिए, कितने फॉर्मूले हैं अब हमारे पास, लिखते हैं हम इसको। एक चीज़ और बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में कि लैम्डा डैश जो होता है लैम्डा इंटू म्यू होता है। अगर लैम्डा अगर है वेवलेंथ इन एयर, तो लैम्डा डैश जो होगा लैम्डा बाई म्यू होगा। वेवलेंथ इन द मीडियम। और बताओ, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। आगे चला, Yes, sir. याद रखिए। आगे जो याद कर लेना आपको, म्यू की वैल्यू बताओ, सी बाई बी याद रखिएगा, म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन, सी बाई बी। कोई डाउट है? No, sir. चलिए, आगे एक अच्छी चीज़ है जो डिस्कस किया गया था। क्या डिस्कस किया था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। क्या होता है बताओ? तो इसमें वेव या तो कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन करते हैं या फिर डिस्ट्रक्टिवली। हाँ जी, तो ये हमें पता है, जैसे कि एग्जांपल्स से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सुपर इम्पोज हो जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट? Yes, आगे चलें, yes. एक चीज और देखो। मान लो कि एक लाइट है, उसका वेव फ्रंट ये है E1 साइन ओमेगा टी, दूसरा है ओमेगा टी प्लस फाइव। ऐड करोगे A1 साइन, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐड करो A2 साइन फाइव, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। देखो कॉमन लेते थे, ये जो टर्म आता था ना जब सॉल्व करते थे, इसके मैं दिखाया था थोड़ा सा। A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, A2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी, इसमें कॉमन लो ये वाला टर्म ओमेगा टी A1 प्लस A2 कॉस फाइव A2, क्या करोगे
साइन फाई कॉस ओमेगा टी। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों कैसे ले लो, A1 A2 कॉस फाई A कॉस थीटा A2 साइन फाई A साइन फाई, दोनों का स्क्वायरिंग करो, ऐड करो तो आपके पास इक्वेशन आता है A स्क्वायर विल बी इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos phi। A will be equal to A1 square will be equal to I1 plus I2 2 root I1 I2 cos phi। इसी में अच्छी चीज़ क्या लिखना है आपको, मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम के लिए आई मैक्स जो होगा वो होगा हमारे पास रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम कितना होगा रूट आई मीन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये याद रखिए। कोई डाउट है? नो सर, एक सेकंड नोट डाउन। चलो तो जो नीचे वाला फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2, वो इंटेंसिटी का है। हाँ, क्योंकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है ना, इसीलिए ऐसा बोला हूँ। शो हो गया। आगे देखिए, हम ये बोल सकते हैं ये जो है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई, मैक्सिमम लिख लेना। मिनिमम लिखना रेशियो ले लो, ठीक है। Yes, sir. आगे देखो, इंटेंसिटी का लिखो, लिखिए आज मिनिमम का लिखो, आगे चला। Yes, sir. अच्छा, कल एक सवाल कराया था मैंने, बड़ा अच्छा, क्या था पता, कल ही कराया था क्या, वो कराया था ना, हाँ। 2 पाई का मतलब लैम्डा, Yes, sir. 2 पाई Yes. लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 4, 2 पाई बाई 4 8, लैम्डा बाई 8, 2 पाई बाई 16, तो लैम्डा बाई 16 है ना, Yes, sir. देख लो।
आगे चला। यस सर। चलिए, एक ही बताया था बड़ा सिंपल सा ये वाला कि आई विल बी इक्वल टू कितना था, आई नॉट आई वन टू रूट आई वन कॉस फाइव। ये फॉर्मूला ये था ना कि आई वन स्क्वायर टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, दोनों जब बराबर होगा टू रूट आई वन कॉस फाइव टू रूट आई वन प्लस कॉस फाइव टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू फोर आई नॉट सॉरी कॉस स्क्वायर। आया ना? वो क्वेश्चन था ना, जब टू पाई पे कितना था, मैक्सिमम था, तो बाद में क्या मिला आपको याद है? याद है सानिया? यस सर। समझ में आया आपको? नहीं आया ना? नो सर। कोई बात नहीं। देखो, आई विल बी इक्वल टू कितना था बताओ, ये वाला फॉर्मूला। I1 plus I2, I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर प्लस रूट टू रूट I1 I2 cos t। अब देखो, ये वाला, और मिनिमम के लिए क्या था? फिर रूट I1 माइनस रूट I2। डिवाइड करो, ये डाउट है? नो सर। आगे चला। यस सर। देखो आगे चलो, जैसे क्या है, एक होता है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या मतलब इसका? कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है ऑफ लाइट मीन्स light made up of single frequency. If light have, कि सिंगल सोर्स से अगर लाइट आता हो, if light are originating from single source, it is called monochromatic light. हो गया? यस सर। आगे देखिए, और अगर नहीं है, if there are two rays of different frequency, it is known as, क्या बोलेंगे पता है? इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट पता है? देख लो। सेम। इनकोहेरेंट पता है? फिर डिफरेंट सोर्स। देख लो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, इनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है।
सिंगल फ्रीक्वेंसी, फिर हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट है? No, sir. आगे चलें। Yes, sir. अगला देखो, अगर हमारे पास ऐसा हो, एक वेव है, उसका एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे वेव का 2a है, उनके बीच का फाई जो है ये पाई/3 है। cos पाई/3 का मतलब हो गया 180, 183, 60 का मतलब हाफ। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना मेरे भाई। देखो क्या हो जाएगा बहन, बताइए। a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, 2a1 a2 cos पाई/3। क्या करेंगे, a0 2a0 स्क्वायर cos पाई/2, 2a0 स्क्वायर, 2a0 स्क्वायर cos पाई, वैल्यू पुट कर दो। 2a0 स्क्वायर हाफ 3a0 स्क्वायर। कोई दिक्कत? No, sir. क्या बताओ? No, sir. कोई दिक्कत। आगे चला। Yes, sir. आगे एक चीज देखिए, जैसे मान लो, बढ़ा दो इसको, Yes, sir. ये आपको थोड़ा फास्ट करना है। सानिया, Yes, sir. क्लास के बाद वॉच टाइम बढ़ा देना बहन, Yes, sir. लगा देना। थैंक यू सो मच। बोला जा रहा है जब मैक्सिमम, जब वेवलेंथ लैम्डा था, पता है कितने घंटे हो गए? 1500 घंटे हो गए। 900 सब्सक्राइबर हो गए। कितने घंटे? 15 चाहिए होते हैं ना, 4000 होते हैं। Yes, sir. एक साल का होता, कर दोगे यार, सारे बच्चों को कर दिया। अब तो 5 दिन से काम अच्छा चल रहा है। सब तो हो गए, बाकी वॉच टाइम बढ़ाते रहो बाबा। Yes, sir. पढ़ाई के बाद करना है सब भाई, बड़े लगा के छोड़ देना, 5 मिनट लगता है बस। और देखिए लेमडा का मतलब कितना हो गया बताइए। लेमडा जब है तो इंटेंसिटी कितना बताओ, के। तो बोला जा रहा है कि λ/4 में के की वैल्यू कितनी होगी, λ इक्वल टू के है, तो λ/3 में कितना होगा, और लैम्डा है तो के है, तो हमें λ/2 में कितना होगा। साथ में करें कि खुद से करोगे? सर करते हैं तो। ठीक, पहले तो एंगल निकालो। तो एंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला, बताओ बताओ, डरो मत। 4 चाहिए, 4 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा भाई, बोलो। पाई/2 है या ना? Yes, sir. आपको याद होगा, हमें फाई नहीं, हमें 5/2 चाहिए, पाई/4। क्या बात है, आ रहा कुछ समझ में? Yes, sir. हमें याद ये भी होगा कि 4i0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई/2 आया था, विल बी इक्वल टू कितना आया था, आई। वैल्यू से पुट करो, 4i0, बोलो मेरी बहन, कॉस स्क्वायर पाई/2, हेलो, पाई/8 का हाफ, वो गड़बड़ हो गया, नहीं सही है, पाई/2, पाई/8 हो गया ना? Yes, sir. नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, देखो ध्यान से। 2 पाई का मतलब हो गया लैम्डा, 4 का मतलब हो गया पाई/2, यहाँ पाई/4 हो जाएगा, राइट? Yes, sir. हमने देख लो, मेरे पे भरोसा मत रखो, थोड़ा बहुत देखो खुद से, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। ये आ जाएगा 2i0, तो 4i0 का मतलब था के, तो i0 की वैल्यू कितनी थी, k/4। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 2k/4 k/2, राइट? Yes, sir. आप जल्दी जल्दी करो, अगला आप करो।
हो गया बहन? तो पाई की वैल्यू 180 यूज करते हैं ना सॉल्व करने के लिए। हाँ, तो हेलो cos जी। 120 खरगोश खरगोश खरगोश, देखिए डन हो गया। तो cos 120 कितना होगा? cos 120 होता है, देखो cos 120 विल बी इक्वल टू cos 90 प्लस 30 sin 30, मतलब कितना हो गया बताओ? हाँ। ये माइनस लगेगा बहन, माइनस है। सर तो lambda by 3 की माइनस आई नो। आगे चलें? ऐसे चलिए आगे देखिए। अगर ऐसा दिया हुआ हो लैम्डा, ऐसे बताओ लैम्डा बाई 2 में निकालो, लैम्डा बाई 2 में कितना होगा? तो 4 आई नो। हाँ, सॉल्व कर लेना। आगे चलें? ऐसे अगला लिखेंगे थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेज। देखिए ये सोर्स यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है? डी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे गया, ज्वाइन हुआ ऐसे, ये डी, ये डी, ये वाला एक्स, S1P S2P, दोनों की बात हो गया है। देखिए थोड़ी सा नंबर चल रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या देखिए, ये पूरा पूरा डी बाई 2 है, ये डी बाई 2 है। यहाँ देखिए एक ये ट्रंगल लगाइए भैया, तेरी तितली को टाई होगी तो लाइफ में नहीं भूलेगा। S2P स्क्वायर पर देख लेना, इस बात को लिख लेना, बात जाए पता है। एक सेकेंड, बात है बता, ये वाला हो गया। कौन कौन मतलब मैं, अब वो भी अरे बस कॉर्नर को भी ज्वाइन कर सकते थे, पहले कॉन्फ्रेंस कर दी तो मैंने लीव की। ये वाला हो गया, S1P स्क्वायर हो गया। हाँ नो सर। तो S1P ऐसा कर लो, देखो गुड़िया क्या नाम है, ये देखो सान्या, ये D और ये कितना आ जाएगा पता है? x माइनस डी बाई 2, तो डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये निकालो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे कितना आएगा पता है? एक्स डी बाई डी, राइट।
विल बी इक्वल टू S2P माइनस S1P। क्या करोगे? S2P प्लस S1P, what we finally get? S2P plus S1P will be equal to XD upon 2D. This will be minus भी want ना, S2P माइनस S1 दोनों नीचे आ जाएगा, S2P प्लस S2P XD अपॉन 2D, ये आ गया हमारे पास। कोई डाउट है? नो सर। याद है कुछ ऐसा कुछ करते थे ना, ये XD/2 आता था क्या? हाँ, यहाँ ऊपर भी 2 था, नीचे भी 2 था, तो कट क्या आता है? XD/D। हाँ या ना? याद क्या करना पता है आपको? जस्ट हैव टू रिमेंबर पाथ डिफरेंस जो होता है विल बी इक्वल टू कितना था पता है? पाथ डिफरेंस XD/D, राइट? हाँ जी। यस सर। अब लिखो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लिखिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना बताओ? हाँ जी, क्या करोगे? ये होता है एन लैम्डा के, अरे भाई ऑल आउट लगा भाई, कंस्ट्रक्टिव के लिए कितना देगा बताओ? एन लैम्डा, निकल जाए। एक्स डी विल बी इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई एक्स विल बी इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। हाँ जी सान्या, हाँ या ना? यस सर। आगे लिखो। चलिए, तो पाथ डिफरेंस पता हमें, बिटवीन द टू वेव्स आर S2P minus S1P which will be equal to 2XD/D। ब्राइट निकालोगे XD/D एन लैम्डा बस कर भाई, जय रही। कितना का बयान बताइए? हाँ जी, रास्ता साफ करना चाहता है क्या? हो गया सानिया? ये किसका फॉर्मूला? ये है डिस्ट्रक्टिव का मेरी बहन, और ये है कंस्ट्रक्टिव का। लिख लो। यहाँ पे ब्राइट, यार इसने वो मच्छर लगा दिया और दवा बोला, क्या क्या लगा दिया इसने, देखिए ये डार्क है, फिर राइट। नहीं, कंस्ट्रक्टिव का क्या होगा बताइए? फिर x इक्वल्स टू n लैम्डा d बाई d। हाँ, x विल बी इक्वल टू n लैम्डा d बाई d। गलत हो गई, ऐसा ही है। फॉर ब्राइट फ्रिंज x will be equal to 2n minus 1 lambda d by 2d for dark fringes। और आपको पता है कि अगर ब्राइट ब्राइट होगा, इसमें डार्क होगा,
फिर डार्क होगा, फिर डार्क होगा। बिटवीन टू ब्राइट फ्रेंड्स we will get dark fringe, right? Yes, sir. अब देखो कि अगर दो ब्राइट ब्राइट है तो बीच में क्या होगा? डार्क। कोई डाउट है? No, sir. आगे देखिए, आपको पता है एक होता है फ्रिंज विड्थ। क्या होता है? Fringe width. फ्रिंज विड्थ। The successive distance between two bright fringe or two dark fringe are known as fringe width, जिसकी वैल्यू होती है लैम्डा डी बाई डी। क्या है पता है? फ्रिंज विड्थ है। सही, राइट? फिर हो गया। आगे चलें। Yes, अगर यहाँ से ये हमारा सेंटर लाइन है, अगर यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर अगर हमें निकालना है ब्राइट फ्रिंज, क्या फॉर्मूला होगा? एन लैम्डा डी बाई डी। यहाँ से अगर एक्स डिस्टेंस पे निकालना हो डार्क फ्रिंज, तो क्या फॉर्मूला होगा? 2n + 1 लैम्डा डी बाई 2d। हमें ये निकालना हो ब्राइट ब्राइट का बीच का डिस्टेंस, और डार्क डार्क का बीच का डिस्टेंस, दोनों में सेम आता है, इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं उसको? fringe width. सही, राइट? तो हो गया। आगे चलें। Yes, sir. चलो, अच्छा, इसमें अच्छी चीज क्या है? बीटा विल बी इक्वल टू टी लैम्डा बाई डी, मतलब बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। इफ in a question two variables will be constant, then beta directly proportional to थर्ड वन। अगर मान लो कि अगर बोला जाए कि लैम्डा और डी कांस्टेंट है, तो डी क्या होगा? बीटा विल बी इक्वल टू 1/d का होगा। याद कर लेना। कोई डाउट है? No, sir. आगे चले बहन। Yes, sir. एक क्वेश्चन करते हैं साथ में। बोला जा रहा है कि येलो लाइट है,
जिसका वो दिया हुआ लैम्डा 600 एंगस्ट्रॉम है, फ्रिंज विड्थ जो है 0.8 mm है। यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, लैम्डा की वैल्यू 7500 कर दिया जाए, सप्रेशन उनके बीच का डबल कर दिया जाए। अगर सप्रेशन डबल कर दिया जाए तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? फिर से निकालना है। मैं फ्रिंज विड्थ निकालना है। तो स्मॉल डी और कैपिटल डी, कैपिटल डी दोनों में कैपिटल डी सेम है, कैपिटल डी दोनों में सेम है, छोटे वाले में वो थोड़ा सा कम होगा। तो 5 सेंटीमीटर। हम्म, कितना है? तो 5 सेंटीमीटर। देखिए, हाँ ये कर सकते हो, देखो बीटा वन विल बी इक्वल टू डी लैम्डा वन अपॉन डी, बीटा टू विल बी इक्वल टू डी लैम्डा टू अपॉन टू डी। दोनों डिवाइड कर दो, बीटा टू अपॉन बीटा वन, डी लैम्डा टू अपॉन टू डी, डी लैम्डा वन अपॉन डी, हाफ lambda 2 upon lambda 1, beta will be equal to half lambda 2 lambda 1 beta 1, put the value। दोबारा कीजिए। तो 0.05।
0.05। हाँ जी सही है। क्वेश्चन लिखिए बहन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन ये है कि आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं और आपको पता है कि डी उनके बीच का है 1 mm, मतलब कन्वर्ट कर लेंगे हम -3 मीटर। सेपरेशन डी का दिया हुआ होगा 1 मीटर, पढ़ने आता है आपको। लैम्डा है 5 नैनोमीटर। बीटा निकालिए। जल्दी करना है बहन। तो 500 into -6। हाँ कर दिया आपने। यस। गुड गुड गुड। आगे आ जाइए। एक चीज़ बताया था ना मैंने आपको, अच्छा चीज़, कि अगर किसी मीडियम में, अगर आप मीडियम में अगर लैम्डा निकालोगे, लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। यस सर। लैम्डा जो हो जाएगा वेवलेंथ, म्यू पता है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। यस सर। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, हम ये करने जा रहे हैं कि आपको पता है आई मैक्स डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल था बहन, बताइए। A1 प्लस A2। और मिनिमम किसके प्रोपोर्शनल था? इसे सवाल आता ही आता है। डिवाइड कर दो जल्दी जल्दी से दोनों को मेरे भाई। ये वाली वैल्यू, और अगर एवरेज निकालना हो ये लो। कोई डाउट है? नो सर। प्लीज कॉपी कर लीजिए। तो हो गया। चल आगे चलता हूँ। जैसे मान लो इंटेंसिटी will be proportional to amplitude square A1 square A2 square, दोनों को डिवाइड कर लो। तो मैक्सिमम कितना एम्पलीट्यूड होगा उसका? A1 प्लस A2। मिनिमम कितना होगा? डिवाइड कर दोनों को। फिर क्या करोगे? कॉमन ले लो। नहीं, A2 कॉमन लो। A1 अपॉन A2, A2 कॉमन ले लो। फिर इसको बोलते हैं R, ये कैंसिल। R प्लस 1 का होल स्क्वायर, R माइनस 1 का होल स्क्वायर, आई मैक्स अपॉन आई मिन। प्लीज कीजिए। ठीक लगा दो साइड में, ठीक लगा के साइड में रख दो। फोकस उतना करो, फिर अगला कदम है तो फिर थोड़ा ब्रेक ले लो। एक अच्छा तरीका हो गया। यस सर। चलिए, तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं आई मैक्स आई मिन
r+1 का होल स्क्वायर। r किसके बराबर है? a1/a2। हो गया भाई? Yes, sir. अच्छा एक चीज़ और देखो, r का वैल्यू क्या लाया था बताओ वहाँ पे? a1/a2। हाँ या ना Yes, sir. बहन? आराम से, कोई जगह गड़बड़ी नहीं है। पता है क्या क्या निकाल रहे हैं हम लोग? एक क्वेश्चन का मतलब है भाई साहब कि 4 मार्क्स, 4 मार्क्स। हो गया? Yes. अब एक चीज देखो, विड्थ अपॉन विड्थ 2, I1/I2, a1² ये लगा दो, Imax a1², Imin, याद रखिएगा when width will be increased, प्रैक्टिस कर दो, when width will be decreased, intensity will also decrease, isn't it? Yes, sir. आगे चलो, जैसे मान लो, what is the meaning of coherent source? फिर उनका सोर्स सेम, ना ना ना, इनका सिंगल सोर्स, एक ही सोर्स हो, जो सेम सोर्स में, या ऐसा बोल सकते हो मोनोक्रोमेटिक लाइट, Yes. मोनोक्रोमेटिक Like, लिखो कोहेरेंट, अगला लिखो इनकोहेरेंट। इनका क्या हो बताओ? मतलब कि सिंगल फ्रीक्वेंसी ना हो। They will be known as क्या? इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। हाँ जी, आगे चले। Yes, sir. इनकोहेरेंट सोर्स हो गया, कोहेरेंट सोर्स हो गया। जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्या है कि टू कोहेरेंट सोर्स of light having intensity, उनका रेशियो दिया हुआ है 25:16। रेशियो कितना हो जाएगा इनके बीच का बताओ? 25/16। फॉर्मूला कितना होता बताओ? तो टू कोहेरेंट सोर्स हैविंग द इंटेंसिटी इतना, तो मतलब इनका जो आर की वैल्यू क्या होगी पता है? a1/a2 मतलब स्क्वायर, मतलब I1/I2 का मतलब a1/a2 विल बी इक्वल टू r विल बी इक्वल टू अंडर रूट I1/I2 25/16 5/4 r a1/a2। तो डाउट है? No, sir. चलिए जी, हम आई मैक्स कैसे निकालते थे बताओ? आई मैक्स आई मिन कैसे निकालते थे? r+1 का होल स्क्वायर, r- वो होल का। कोई डाउट है?
No, sir. राइट। देख लिया। आगे चलिए। सेकंड क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही चलता है, मिलता जुलता है। देखिए बोल रहा है कि इफ द टू स्लेट in Young's double slit experiment जो रेशियो में है 4:1, तो आपको निकालना है आर मैक्स अपॉन आई मैक्स अपॉन आई मीन, मतलब आर प्लस वन का होल स्क्वायर आर माइनस वन का होल स्क्वायर, मतलब A2 बाई A1 निकाल दो ना, हटाओ, ऐसे देख लो। आई मैक्स आई मीन R1 प्लस आर, ये आ गया। तो डाउट है? No, sir. नहीं आया ना समझ में क्या दिया हुआ है? क्या आ गया? देखो आपको बताया था ना कि I2 W2 I1 W1 I2 बाई I1 इक्वल W2 बाई W1, और ये वैल्यू दे रखी है। आगे चलें, Yes, sir. आगे देखिए। The ratio of the intensity at minima to maxima in YDS is 9:25. Find the ratio of width of the two slit. कैसे करोगे? आई मिनिमा आई मैक्सिमा 25 आर प्लस 1 3. 9/25 निकालो, आप निकालो। So I'll 4. हाँ ठीक है, लिखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चला आगे। Yes, sir. देखिए ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये है वेट, देखो जो लाइट आ रहा है उसका वेवलेंथ अगर लैम्डा है और जो विड्थ हो रहा है उसकी थिकनेस अगर d है और दोनों अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, देन द लाइट विल बेंड टुवर्ड द कॉर्नर। then the light will be bent towards the corner। तो डाउट है तो किस केस में बेंड होगी? कि ये जो है ना, जैसे कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं है। अगर लाइट की वेवलेंथ जो है और जो विड्थ जो है दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, तो विड्थ के कॉर्नर लाइट जो होगी मुड़ जाएगी। तो जब फ्रिंज विड्थ लैम्डा की इक्वल, हाँ कि हाँ, फ्रिंज विड्थ बहुत बढ़िया, फ्रिंज विड्थ नहीं ना, विड्थ ऑफ द स्लिट। स्लिट कैसे बोलते देखो यहाँ पे, द फेनोमेनन
of bending of light around the corner of small obstacles और व्हाट वी कॉल आर्पेचर, क्या बोलते हैं उसका, आर्पेचर नहीं, आर्मेचर नहीं यार, हाँ आर्मेचर बोल दो, आर्मेचर एंड इट्स consequent spreading into the regions of geometrical shadow are called diffractions of light. कोई डाउट है? नो सर। लिख लो। क्या आगे करते हैं? एक अच्छी चीज देखो, जैसे मान लो ऐसे, ये वाला ऐसे, ये क्या है लैम्डा, ये देखो ऐसे देखो, अगर थोड़ा सा साइज जो है, ये जो आर्पेचर का अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऐसा वेव फ्रंट बनता है, और यही अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो ऐसे बनता है। देखो व्हेन this size will be approximately equal तो उस केस में जो बनेगा spherical wavefront। हो गया, यस सर। आगे चला, यस सर। चलिए चीज करने वाले हैं। ये तो हो गया, ये भी हो गया, एक लिखो सर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ये क्या होता है? एक होता है पता है क्या, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, क्या होता है, the smallest distance ये between, टॉपिक इसी में है रे ऑप्टिक्स में? हो गया था ना? नहीं सर, पूछ रही हूँ, नहीं फॉर्मूला लिखती थी ना। हाँ, लेकिन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब होता है ना कि दो डिस्टेंस, कम से कम कितना इनके दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जो हमारे आंखों से दिख जाए, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑब्जेक्ट which is just resolved by the microscope।
It is called the limit of resolution. तो डाउट है? No, sir. मिनिमम कितना डिस्टेंस दो के बीच में हो ताकि हमें दिखे, क्या बोलते हैं इसको? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ Resolution. आगे चलें? Yes, sir. आगे देखिए, एक चीज हम बोल सकते हैं, एक होता है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर का मतलब समझ आगे उल्टा होता है। क्या किससे उल्टा होता है पता है? लिमिट ऑफ, Resolution. यस। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? सानिया जी बताइए। 1/d विल बी इक्वल टू 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। बताइए। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डाउट है? No, sir. आगे चले? Yes, sir.